हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 5 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें आज यहाँ पे स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया आज का सबसे पहला प्रश्न है, सीखने की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सीखने की मुख्य विशेषता है यह आपकी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सतत प्रक्रिया है। जो आपका सीखना होता है उसकी मुख्य विशेषता है कि यह सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विधि से जटिल कौशल जैसे साइकिल चलाना सीखा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रयास और त्रुटि है, प्रयास और जो त्रुटि की विधि है, इससे यहाँ पे जो जटिल कौशल है जैसे साइकिल चलाना होता है उसको सीखते हैं। इसमें आप प्रयास करते हैं, बार बार गिरते हैं, गलतियां होती हैं, फिर आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य बनाने के लिए। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसका मुख्य उपयोग होता है शिक्षण उद्देश्य बनाना। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला है कि तथ्यों को याद करने पर ध्यान देने वाले उद्देश्य किस डोमेन से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक से हो जाएगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा के लिए उद्देश्य कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होने चाहिए। जो शिक्षा के लिए उद्देश्य है वह दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रश्न पूछने की कौन सी रणनीति विचारोत्तेजक होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्रोक्टिक यहाँ पे विधि होती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कौन सी विधि है जो वास्तविक जीवन की स्थितियों से समस्या समाधान कौशल को यहाँ पे विकसित करती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से, जो समस्या आधारित शिक्षण होते हैं यह वास्तविक जीवन की स्थितियों से समाधान कौशल को विकसित करता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि पाठ्य योजना के समापन का उद्देश्य क्या है। जो पाठ्य योजना आप लोग बनाते हैं उसमें जो समापन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुख्य बिंदु होते हैं उसका सारांश देना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो समापन दिया जाता है उसमें देखेंगे मुख्य जो सारांश रहते हैं, मुख्य मुख्य जो टॉपिक रहते हैं या बिंदु रहते हैं उसका सारांश लिखा होता है, लास्ट में आप लोग सारांश देखते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि हर्बर्ट के अनुसार पाठ्य योजना का कौन सा कदम सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सामान्यीकरण है उसी को सिस्टम कहा जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्य योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आप देखते हैं कि जो बच्चे रहेंगे उनकी आयु क्या है, किस कक्षा के बच्चे हैं, कौन सी विषय का हमें लेसन प्लान बनाना है। जो ये सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक को आपको देखने के बाद ही लेसन प्लान को बनाना होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण कौशल हैं, जो आपका यहाँ पे टीचर के जो शिक्षण कौशल होते हैं, जो पढ़ाने का तरीका होता है उसको सुधारने के लिए माइक्रो टीचिंग होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि माइक्रो टीचिंग में एक समय में कितनी कौशल पर ध्यान दिया जाता है। जो देखिए माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक समय पर किसी एक ही कौशल पर काम किया जाता है, एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है या विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए वाला। अगला है कि कक्षा के नियम क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो कक्षा के नियम है वह आपके बनाए जाते हैं। जो कक्षा में जो भी नियम बनाए जाते हैं वह कक्षा में अनुशासन बना रहे उसके लिए नियम बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीखने की प्रक्रिया में ध्यान किस भूमिका में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण में जो प्रतिक्रिया है उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करने के लिए सूचना देना। प्रतिक्रिया मतलब आप जानते हैं बहुत जगह आप लोगों ने फीडबैक शब्द को सुना होगा। फीडबैक क्यों दिया जाता है, जो भी गलती है उसके बारे में बताया जाता है, उसमें सुधार हो सके इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि है जो छात्रों को सक्रिय भागीदारी देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चर्चा आधारित विधि है।
चर्चा अगर किसी टॉपिक पर किसी बात पर होगी तो वह क्या होगा, उसमें सभी बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाल विकास का सबसे संवेदनशील चरण कौन सा है। संवेदनशील चरण पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जन्म से जो 3 वर्ष का समय होता है वो संवेदनशील चरण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सभी बच्चे हैं सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का यहाँ पे उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह के बच्चे होंगे सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को बिल्कुल समान तरीके से देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि शिक्षा के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिक्षा का जो सबसे बड़ा गुण है या आवश्यक गुण है वह क्या होता है, धैर्य। धैर्य बहुत ज़्यादा यहाँ पे टीचरों में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप भी देखते होंगे क्लास में बहुत ज़्यादा अगर शोर भी हो रहा है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं, तो ऐसा होता रहता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसको सुधारना हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, जो शिक्षण की गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट की सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर यह हो जाएगा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, जो आपकी सोचने की शक्ति होती है वह उसका विकास होता है, सोच जो होती है वह विकसित होती है। अगर आपको कोई समस्या दे दिया जाए, समस्या का समाधान करना हो, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण में जो मोटिवेशन है उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे शिक्षण में देखेंगे मोटिवेशन आपको दिया गया है, तो छात्रों को जो प्रेरित करना होता है वह क्या है, मोटिवेशन है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे जब भी मोटिवेशन मिलता है तो कार में थोड़ी सी तेजी आती है या गति बढ़ जाती है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि मॉन्टेसरी जो शिक्षण विधि है किस आधार पर काम करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की रुचि पर काम करती के आधार पर काम करती है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि अच्छा शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा शिक्षण सामग्री क्या है, अच्छी शिक्षण सामग्री सामग्री का मतलब होता है जो पढ़ाने के लिए यूज होते हैं, तो वह देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट हो और रुचिपूर्ण हो, उसमें बच्चों की रुचि आए। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसमें देखेंगे प्रारंभिक भी होता है, निरंतर भी चलता रहता है शैक्षिक मूल्यांकन, और समापन पर भी मूल्यांकन होता है शैक्षिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी भी शिक्षण के लिए सबसे जरूरी योजना कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाठ योजना। किसी भी शिक्षण के लिए जो सबसे जरूरी योजना है, जरूरी प्लान है, वह क्या है, लेसन प्लान है। लेसन प्लान ए वाले में दिया गया, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर रहता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के व्यवहार पर रहता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में जो टीएलएम है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा, जो शिक्षण सामग्री होती हैं उसी को टीएलएम बोला जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको कुछ भी पढ़ाना है उसके लिए यहाँ पर अगर उसका आप कोई भी चित्र लेकर आ रहे हैं क्लास में या उसको दिखा रहे हैं, तो वो सब क्या है, टीएलएम के अंतर्गत आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे। समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का जो आदान प्रदान है, समूह चर्चा हो जाएगा। समूह चर्चा का वह लाभ है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, समूह चर्चा में होता क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है। जो भी बातें करेंगे तो उसमें एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, या क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, तो ए वाला राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान में जो प्रेरणा है उसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा सीखने की इच्छा। प्रेरणा का मतलब क्या होगा, सीखने की जो इच्छा है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो कोसी नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है। बिहार में जो कोसी नदी है उसको देखेंगे बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार की जो दुख की नदी है वह है कोसी नदी। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस नदी से बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में शिक्षण कला और अन्य दक्षता के सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, पूरे 46 पेपर का हल, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है। यह स्टेट एग्जाम में आप जानते हैं 150 प्रश्न पूछा जाता है। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से जो 50 प्रश्न पूछा जाता है वह आपका यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। जो ये 50 प्रश्न आपका पूछा जाता है इसमें 35 से 40 प्रश्न आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका आता है। इस बार भी बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको परचेज जरूर कर लीजिए।
आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर, 46 पेपर का हल आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। सिर्फ आपको एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ उसी लिंक को क्लिक कर देना होगा। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड को क्लिक करेंगे तुरंत PDF डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बिहार स्टेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, बिहार स्टेट एग्जाम को पास कर लेंगे। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता है कि बिहार में जो पटना है, बिहार की जो राजधानी है पटना है, और पटना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रशांत महासागर है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में वर्षा के कारण सबसे अधिक कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वर्षा हो रही है तो वर्षा के कारण क्या होगा, सूखा या भूकंप या सुनामी तो आएगी नहीं, बाढ़ ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में प्रमुख मिट्टी का प्रकार कौन सा है। बिहार की बात की जाए तो उसमें देखेंगे जलोढ़ मिट्टी है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो वहाँ पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका त्वचा। आप भी देखते होंगे कि आपके शरीर में पूरा शरीर भर आपकी त्वचा ही है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की मुख्य भाषा क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर की मुख्य भाषा होती है उसको देखेंगे आप लोग तो मशीन भाषा बोला जाता है, मशीनी भाषा बोला जाता है, मशीन भाषा। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी सभी लोग जानते हैं कि पटना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग जरूर लीजिए। इसमें 19 से लेकर के 24 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, 46 पेपर का हल आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।